हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर डिस्ट्रिक्ट, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। क्लास DLED सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको ग्राम शिक्षा समिति को प्राप्त होने वाले अनुदान से अवगत कराएंगे। यानी ग्राम शिक्षा समिति को कौन कौन से अनुदान मिलते हैं। ग्रांट रिसीव्ड बाय विलेज एजुकेशन कमेटी। ग्रांट्स रिसीव्ड बाय विलेज एजुकेशन कमेटी। ग्राम शिक्षा समिति को प्राप्त होने वाले अनुदान, इस पर हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है विद्यालय निर्माण के लिए। ग्राम शिक्षा समिति को जो अनुदान मिलता है, ग्रांट्स मिलता है, वो विद्यालय निर्माण के लिए, शौचालय निर्माण के लिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए, शिक्षण अधिगम उपकरण के लिए, पेयजल व्यवस्था के लिए, छात्रवृत्ति, निःशुल्क ड्रेस आदि के लिए अनुदान मिलते हैं और अन्य वित्तीय सहायताएं भी दी जाती हैं। तो ग्राम शिक्षा समिति को प्राप्त होने वाले ये निम्नलिखित अनुदान थे। किन किन मदों में अनुदान मिलता है। अब हम बात करेंगे ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं क्या हैं, हम क्या आशा कर सकते हैं ग्राम शिक्षा समिति से। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम विलेज एजुकेशन कमेटी। ग्राम शिक्षा समिति से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। नंबर 1, ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए एवं अपने लिए विद्यालय के कुछ कार्यों को स्वेच्छा से चुनना चाहिए। नंबर 2, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बाल गणना में सहयोग देना चाहिए ताकि ग्राम की बाल गणना सही ढंग से हो सके। यानी ये ग्राम में से कितने बच्चे उस विद्यालय में अध्ययन करते हैं उसका सही आकलन हो सके। नंबर 3, बच्चों के 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित कराने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। नंबर 4, विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ग्राम शिक्षा समिति द्वारा धन अथवा श्रम से सहायता देनी चाहिए। 2 चीज़ें, यहाँ आप धन भी दे सकते हैं और श्रम भी दे सकते हैं, अपना परिश्रम भी दे सकते हैं ताकि विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नंबर 5, ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालय को प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति है, मिड डे मील है यानी मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आदि, निःशुल्क ड्रेस इत्यादि के समुचित उपयोग में सहयोग देना चाहिए। 6, अध्यापकों की नियमित उपस्थिति के संबंध में भी ग्राम शिक्षा समिति को ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे हम ग्राम शिक्षा समिति के लिए सुझाव। ग्राम शिक्षा समिति के लिए सुझाव, सजेशन फॉर विलेज एजुकेशन कमेटी। प्रायः ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के सुझावों पर या तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता अथवा उन पर कार्रवाई करने में इतना विलंब हो जाता है कि उन सुझावों का महत्व समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में उत्साह में कमी आ जाती है तथा वे विद्यालय में रुचि लेना बंद कर देते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विद्यालय केवल विद्याध्ययन के स्थान ही नहीं होते वरन उन्हें सामुदायिक विकास के केंद्र के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। विद्यालय का ये भी कर्तव्य होता है कि वो समाज को नवीन विचारधारा से अवगत कराता रहे और समाज के
सक्रिय सहयोग से बालकों के सर्वांगीण विकास का कार्य करे। यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब समाज और विद्यालय के अभिन्न संबंध हों। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कुछ सुझावों पर कार्य किया जाना चाहिए। जैसे इसको पॉइंट के रूप में देखते हैं। जैसे शिक्षा समिति के गठन के संबंध में ये भी शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा जिन अभिभावकों को मनोनयन किया जाता है उन व्यक्तियों को ही इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें ग्राम शिक्षा समिति ने मनोनीत वैधानिक दृष्टि से प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को दिया गया है। फिर भी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को चाहिए कि मनोनयन करते समय इन आकांक्षाओं का ध्यान रखें। अच्छा होगा कि 2 पुरुष एवं 1 महिला को मनोनीत किया जाए। कमजोर वर्ग से एक प्रतिनिधि हो तो उत्तम होगा, किंतु किन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाए उनकी सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। नंबर 2, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य की जाए तथा उसकी कार्यवाही को पुस्तिका में नियमित रूप से लिखा जाए। विद्यालय का प्रधान अध्यापक, जो कि समिति का सचिव भी होता है, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह उस कार्यवाही की प्रमाणित प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय एवं क्षेत्रीय निरीक्षक निरीक्षिका को बैठक समाप्ति के अंदर उपलब्ध कराए। नंबर 3, कार्यवाही की प्रमाणिक प्रति प्राप्त होते ही उनमें दिए गए सुझावों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। यदि उसमें अध्यापक अथवा किसी अन्य कर्मचारी के विषय में शिकायत की गई है तो उस उप विद्यालय निरीक्षक के स्तर से किसी अधिकारी को तुरंत स्थल पर जाकर समिति के सदस्यों के सामने उसकी जांच करनी चाहिए तथा जांच आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला को आवश्यक आदेश हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। जांच आख्या प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर उस पर आदेश निर्गत हो जाने चाहिए तथा उस कार्यवाही की सूचना ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष को भी अनिवार्य रूप से भेजनी चाहिए। नंबर 5, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को विद्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को विद्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार है। उनके द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या तथा अध्यापकों की उपस्थिति के बारे में समय समय पर भेजी गई सूचना पर अविलंब कार्रवाई की जाए तथा उस कार्रवाई की सूचना अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समितियों समस्त सदस्यों को अवश्य दी जाए। नंबर 5, जब कोई जिला स्तरीय अधिकारी भ्रमण पर जाए तो उस गांव के विद्यालय की ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से अवश्य संपर्क स्थापित करे तथा उनसे विद्यालय की समस्याओं एवं उनके विद्यालय के विकास के संबंध में विचार विमर्श किया जाए। हेलो स्टूडेंट्स, यदि उपरोक्त सुझावों पर कार्यवाही की जाए तो ग्राम शिक्षा विकास समिति के सदस्यों, अध्यापकों एवं समाज के अन्य व्यक्तियों में विभाग एवं अधिकारियों के प्रति विश्वास एवं निष्ठा की भावना में वृद्धि होगी तथा वे विशेष उत्तर से विद्यालय के विकास के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।